सभी बच्चों का जानकारी बिंदु चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से जो ऊपर की केमिस्ट्री होती है विस्तार पूर्वक उसको समझाएंगे। पहला पार्ट बनाने जा रहे हैं सामान्य जानकारी केमिस्ट्री की। इसके हम 10 वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में लेसन बाय लेसन कक्षा 12 के सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ये प्रथम भाग बना रहे हैं। रसायन विज्ञान कक्षा 11 में प्रवेश करते ही 3 भागों में बट जाती है: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। आज हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। उसकी सामान्य जानकारी कुछ प्रकार प्रथम वीडियो में दे रहे हैं। कार्बनिक रसायन क्या होती है? वे यौगिक जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। जैसे कार्बनिक यौगिक हैं CH4, C2H5OH, C3H7OH, मेथेन, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, जिसमें कार्बन उपस्थित है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो कार्बनिक यौगिक हैं। अब इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे इसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सर्वप्रथम हम बात करते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका मतलब है जितने कार्बन होते हैं उसके ठीक दुगने हाइड्रोजन और 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। अब इसमें एक सूत्र लिख रहे हैं और इस सूत्र पर फिट करेंगे। जैसे CH4, इसका नाम है मेथेन। आराम से देखो, कार्बन कितना है? 1, और 1 का दूना करो 2, और 2 में 2 जोड़ दो, कितना हुआ? 4। तो इसका मतलब ये एल्केन है, इसका नाम है मेथेन। अगला सूत्र है C2H6, इसका नाम है एथेन। एथेन में कार्बन 2 हैं, इस सूत्र में फिट हो रहे हैं, ये देखना है। कार्बन 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ दो 6, इसका मतलब ये भी एल्केन है। इसी तरीके से एल्केन की पूरी हम सीरीज लिख रहे हैं। CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन और C8H18 ऑक्टेन और C9H20 नोनेन, और लास्ट है C10 और H22, इसे कहते हैं डेकेन। ये सामान्य है और ये सभी सूत्र CnH2n+2 में फिट हो जा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि एल्केन है। एल्केन संतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है? संतृप्त और असंतृप्त जानने के लिए हम एल्केन की संरचना बनाएंगे। संरचना में अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो वे संतृप्त हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है या त्रिबंध है तो वे असंतृप्त यौगिक हैं। एकल बंध जब कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो वो एल्केन के अंतर्गत लिया जाता है और वे संतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे CH4, ये है मेथेन। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इनकी संरचना बनाएंगे। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, चारों तरफ 1-1 हाइड्रोजन और उनका इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसका भी रख लिया। अब हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। ये देखिए, हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन
पूरे हो गए हैं। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, क्यों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन को दिया है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन। आप सामान्य संरचना देखो, स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध लगा हुआ है। अब सीधा सीधा मतलब है, जब एकल बंध है तो संतृप्त यौगिक है। हम अगला यौगिक ले रहे हैं, ये मीथेन था, अगला ले रहे हैं C2H6 एथेन। इस पर प्रयोग करके देख लेते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख लिए। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ रख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 हाइड्रोजन है, 3 3 दोनों तरफ रख लो, उनके इलेक्ट्रॉन भी रख लो। दो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पूरे करो, कार्बन से ले रहा है। अब प्रत्येक कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करेगा। ये हाइड्रोजन से लिया था, दिया था, और ले भी रहा है। ये देखो, अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है। इस कार्बन ने इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ये देखो, इसके भी 8 पूरे हो गए। अब प्रत्येक जगह पर एकल बंध है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो एकल बंध लगेगा। संरचना देख लो, C बॉन्ड C, H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और बॉन्ड H। इस तरीके से संरचना बन गई। कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध लगा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए ये संतृप्त यौगिक है। कहने का तात्पर्य यही है, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध लगा होता है या एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो वह यौगिक संतृप्त होता है। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए, एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n मतलब है कार्बन के ठीक दुगने हाइड्रोजन। अब हम सूत्र यहाँ पे लिखेंगे और फिट करेंगे कि ये एल्कीन है या नहीं है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन के अंतर्गत कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध लगा होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, C2H4। अब इसकी संरचना हम बनाएंगे, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये एल्कीन है। C3H6, 3 दूनी 6, फिट हो रहा है इस सूत्र में, इसका मतलब ये एल्कीन है। C4H8, इसका मतलब एल्कीन है। क्यों? कार्बन से ठीक दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए, वो एल्कीन में होता है। एल्कीन की एक सामान्य पहचान क्या है? जब संरचना बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, द्विबंध लगा होगा। वो हम पहले एल्कीन श्रेणी के कुछ यौगिक लिखते हैं, उसके बाद में संरचना बना के दिखाते हैं। जैसे C2H4, ये क्या है? इसको एथीन कहते हैं, एथीन और एथिलीन भी है। C3H6 प्रोपीन, C4H10 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 एक्सिन। इसी तरीके से आगे हैं यौगिक। अब इसकी हम संरचना बना के दिखाते हैं। पता कैसे लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन संतृप्त है, ये मतलब ये यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है। C2H4 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख लेते हैं, 1 2, C2H4 है। ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और दोनों तरफ कितने कितने हाइड्रोजन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन रख लेते हैं। पहले हम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। जब 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ जाएंगे तो 2 फिर इलेक्ट्रॉन 2 ही 2 लगेंगे, बाकी तो इधर लगा देंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 2 इधर रख लिए, 1 2 1 2 4, देखो हो गए। अब 2 हाइड्रोजन इधर रख लो, एक एक उनका इलेक्ट्रॉन रख लो, 2 हाइड्रोजन इधर रख लो और उसका इलेक्ट्रॉन भी। अब हम अष्टक नियम पूरा करते हैं। ये देखो, हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इधर भी कर लिए हैं और इधर भी कर लिए हैं। अब ये देखो, कार्बन 2 तो इधर पूरे हैं, ये 2 इधर पूरे हैं, ये कार्बन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये देखो, अब 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। वही प्रक्रिया इसमें देखो, 2 2 4, और ये इसका ले लिया,
2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8 पूरे। कहने का तात्पर्य है कार्बन कार्बन के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है या कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा हुआ है, इसलिए ये असंतृप्त यौगिक है। स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H, फिर इधर बॉन्ड H, ये बॉन्ड H, फिर ये बॉन्ड H। ये एल्कीन के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगे हों या 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो। अगला बताते हैं एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, मतलब कार्बन के ठीक दुगने हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कम। अब हम एक सूत्र लिखते हैं, फिर इस पर फिट करते हैं। C2H2, इसे कहते हैं एथाइन। फिट करो उसमें, कार्बन के दूने हाइड्रोजन करो, 2 दूनी 4, और 4 से 2 हाइड्रोजन माइनस से 2 घटा, तो 4 से 2 के कितने बचे? 2। फिट हो गया, मतलब ये एल्काइन है। आगे हम लिख रहे हैं C3, अपने आप बनाओ, 3 के दूने करो 6, और 6 से 2 घटा दो, कितने बचे हाइड्रोजन? 4। ये क्या हो गया? प्रोपाइन। अगला सूत्र लिखते हैं C4, हाइड्रोजन सोच के, 4 दूनी 8, 8 से 2 कम करो 6, ये क्या है? ब्यूटाइन। अगला है C5, 5 दूनी 10, और 10 से 2 कम करो कितना? 8, ये है पेंटाइन। इसी प्रकार से आगे इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी हम संरचना बना के दिखाएंगे ये एल्काइन है या नहीं है। जब एल्काइन जो होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन को साझा होता है या फिर ट्रिपल बंध लगे होते हैं। अब हम इसकी किसी की एक संरचना बना लेते हैं। जैसे हम छोटी संरचना बना लें, C2H2, ये है एथाइन। ये कार्बन, ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर रख लिया, एक इधर रख लिया। अब तुम्हें सोच करके तुम्हें इलेक्ट्रॉन रखने हैं। एक हाइड्रोजन इधर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इधर रखो, ये इधर भाई एक, 3 3 बचे हैं, वो इकट्ठा रख लो, इधर इकट्ठा। अब ये एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। अब देखो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 इसके हैं, 3 इस कार्बन के, इस कार्बन ने ले लिए, इसने इसके 3 ले लिए। अब देखो 3 3 6 और 2 8 हो गए। यही प्रक्रिया ये कार्बन कर रहा है, 2 तो इधर हैं, 3 इसके हैं, ये 3 इधर से ले लिया। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध लगा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H। जब 3 बंध लगे हुए, इसका मतलब ये एल्काइन है। इस वीडियो में केवल आज इतना ही बताएंगे। अगला वीडियो आगे का, हमारे 10 वीडियो सामान्य जानकारी केमिस्ट्री के अंतर्गत बताएंगे। उसके बाद में लेसन बाय लेसन वीडियो पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।